साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही। मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया। दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। रूप से मिलन मनाया। पद्मा पदम भाग्यशाली भगवान के अवतरण एवं दिव्य कर्तव्य को साक्षात अनुभव करने और कराने वाले विश्व विधाता बाप दादा के आदि रत्न यज्ञ स्नेही आदरणीय दादा नारायण जी अपने मुखारविंद से हम सभी को
साकार बाबा के जीवन के बारे में बहुत अनुभव युक्त बातें सुनाएंगे। क्या कहे बाबा के लिए। कहते हैं इस बाबा ने एक झटके से हीरो का धंधा छोड़ दिया, पर उस बाबा की अंगुली न छोड़ी, हीरो का धंधा छोड़ दिया। आइए अभी हम सुनेंगे दादा नारायण जी से। तत्पर्व हम स्वागत करते हैं तालियों से। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप भाई तथा बहनों के ऊपर जब हमारी नज़र जाती है और आपके सौभाग्य को मैं इस चक्षुओं से देखता हूँ तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये जो आपका जन्म है ये अव्यक्त जन्म है। कि अव्यक्त बाप ने आपको इस विशाल संसार के कोने कोने से चुन के अपना अधिकार आपको दे है। जो अधिकार आपकी आने वाले जन्मों के लिए एक ऐसे एसेट्स बनेंगे ताकि आपके दुख, गरीबी, मजबूरियों का कभी आपको ऐसा अंदाज नहीं लगेगा। ये कल भी बाबा ने यही हम लोगों को शिक्षा दी कि जो आप इस युग में जिसका आयु बड़ी छोटी है, उसी समय जो आप प्राप्त करेंगे आपके आने वाले 21 जन्मों के लिए एक पूंजी बन जाएगी और आपका आने वाले जन्म सब सुख और शांति और हर बात के अंदर भरपूर रहेंगे। मैं इस ज्ञान के बारे में आपको ज़्यादा नहीं समझाता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ज्ञान की वर्षा सुबह और शाम आपके ऊपर तो होती रहती है। योग और साधना के विषय में तो आप खुद निपुण हैं। इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि साकार बाप ये ड्रामानुसार आपने साकार रूप ने नहीं देखा है, और हम बच्चों ने जो शिक्षा पाई शुरू से लेकर और बाप की जीवन का, जिसके गोद में मेरा जन्म हुआ, उसके विषय में आपको सब कुछ बता दूं। क्योंकि जब आप कहते हैं कि बाप, तो बाप का आपको हर बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इस कारण से जो भी बाबा ने मेरे को सुनाया, मेरी आयु उस टाइम 3 साल की थी, और आप ये समझते हैं कि 3 साल का बच्चा कोई भी इतनी बड़ी भाषा को समझ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे आयु बढ़ती गई तो बाबा ने जब यथार्थ देखा कि नहीं, इसकी बुद्धि इतनी विशाल है कि जो अपने जीवन की जितनी भी अनुभव है, यहाँ जो झलक है, इन बच्चे को बता दे, ताकि
क्योंकि बाबा तो जाननहार थे, आद मध्य अंत तीनों काल को जानने वाले थे। तो आज वो समय आया है कि जो आज हमारे सामने हमारे भाई तथा बहन हैं, जो अलौकिक है, जिनका जन्म अलौकिक है, उनको मैं आप कि बाबा के कुछ जीवन की झलक आपको दे दूं। मैं अपनी आयु की 3 साल से लेके आगे बढ़ता हूं। मेरा जन्म 26 में हुआ था, तारीख 10/10/26। बाबा, पहले तो मैं आपका जो एक बात के ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपके सामने आपका लक्ष्य है। क्योंकि जिस महान आदि पुरुष के विषय में हम कुछ आपको बताने चाहते हैं, तो पहले हम आपको ये बात सावधान करते हैं कि वही आत्मा आज हम लोग का लक्ष्य बन चुका है। बाबा के हर बच्चे ने और बाबा ने स्वयं बाबा ने ये उम्मीद ज़रूर रखी होगी और आपने अपने प्यारे बाबा से ये वायदा ज़रूर किया होगा कि हम बाप समान बनेंगे। बाप समान बनना लक्ष्य होता है। तो आज अव्यक्त रूप में हम देखते हैं कि हम लोग के सामने ये लक्ष्य है और हम लोग ने जो वायदे किए हैं बाप समान बनने का, तो वो लक्ष्य सामने रख के इसके लिए हम आपको एक विनती करते हैं कि लक्ष्य मत छोड़ना। क्योंकि बाबा के एक साधारण व्यक्ति से हम आपको लेके जाते हैं बाबा के जो आज की जो एंजेलिक फॉर्म में है वहाँ तक। आज से जब मेरा जन्म हुआ, चलो हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो बाप एक साधारण व्यक्ति थी, व्यवहारिक था। बाबा के परिवार के अंदर हम 5 बच्चे थे। बड़ी दादी निर्मल शांत है, जिसका आप बहुतों ने नाम सुना होगा, कलकत्ते बड़ी है। उनसे मेरा एक बड़ा भाई है। हमारे भाभी के विषय में भी बहुतों ने सुना होगा, क्योंकि उनकी नून किताबों में है। जो आज के लेवल में अगर जो कहें, जिसको दादी विजयेंद्रा के नाम से हम लोग जानते हैं, बड़े भाई की युगल थी। बड़ा भाई परिवार के अंदर बड़े में बड़ा था। उसके बाद बाबा को 3 कन्याएं थी और 2 बेटे थे। बड़ा भाई तो वैसे अपने कारोबार में अलग ही था, लेकिन मेरे आपको ये सब बताने का अर्थ यही है कि आज से जब हम 3 साल के थे, तब एक साधारण व्यक्ति दिखाई में आती थी, लेकिन लक्ष्य के हिसाब से आप जानते हैं कि वो साधारण व्यक्ति कौन थी। ये कहीं हमारे ये कुछ आपको
बहुत सी बातें बताने में कभी आपको संकल्प नहीं आए कि एक ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है वगैरह वगैरह। इसके लिए फिर भी मैं ये थोड़ा सावधानी से आपको ये कहने चाहता हूँ कि लक्ष्य पकड़े रखना। मैंने जब जन्म लिया तो मेरे हिसाब से मैंने बड़े धनवान के घर में जन्म लिया। बाबा का जो कारोबार था वो एक बड़ा अनोखा और विचित्र था। जो बाबा का जो भी लेन देन होता था वो बहुत करके रॉयल्टीज से होता था। उसमें मुख्य प्रांत मतलब मुख्य जो सावनिटी है, नेपाल, जयपुर, उदयपुर, ऐसी ऐसी रियासतों से बाबा का लेन देन होता था। बाबा अपने क्षेत्र में एक रॉयल ज्वेलर की हैसियत में माना जाता था और बहुत करके उनका मिलन जुलन उठना बैठना ज़्यादा करके रॉयल्टीज़ में होता था। बाबा के जीवन में परिवर्तन 1933 से इमर्ज हुआ था और उसके अंदर जो ज़्यादा जो एक किस्म का हम लोग कहते हैं कि इंस्पायरेशन वो माता जी का था। और वो हमेशा बाबा को यही कहती थी कि अभी धन की और संपत्ति की कोई कमी नहीं है, तो आप भक्ति भावना में अपना समय ज़्यादा दो, अब छोड़ दो इस व्यवहार को। हम लोग के घर में अपना मंदिर था, बाबा स्वयं अपना ही पुजारी था। आप जानते हो कि संसार का, आने वाले संसार का, गोल्डन एज का जो मुख्य आधिपति है वो स्वयं बाबा ही है। जिस नाम से, जिस रूप से बाबा इस अंतिम जन्म में उसी की पूजा करते थे, वही उनका इष्ट देव था, श्री नारायण। माता जी शिव जी की भक्ति, समाधि में बैठती थी 2-2 घंटे, उनको पूरा ध्यान नहीं रहता था। और छोटी बहन उससे मतलब वो हमारे से बड़ी है, वो कृष्ण की पुजारन थी। बाबा तो उनको कहता था कि नहीं, तुम तो साक्षात मीरा का ही रूप लगती हो। परिवार के अंदर भक्ति भावना बहुत थी और जो संस्कार थे बड़े शुद्ध थे और बड़े अच्छे ऊंचे भी थे। इस छोटी आयु के अंदर जब बाबा के अंदर ये परिवर्तन हुआ, बाबा ने बहुत से गुरु किए, लेकिन कहीं कोई भी गुरु में बाबा ने संपूर्णता का अनुभव नहीं किया। आज एक गुरु, 4 साल के बाद दूसरा गुरु, लेकिन ऐसे ही बाबा अपने को यूँ समझते थे कि नहीं, मैं कुछ चाहता हूँ लेकिन मैं उसको पा नहीं सकता हूँ। और फिर मैं आपको ये एक बात बताता हूँ कि इस छोटी आयु में इस बातों को मैं कोई समझा नहीं। मैं एक अबोझ बालक था, दिल दिमाग इतना विशाल नहीं था कि इतनी ऊंची बातों को मैं ग्रहण कर सकूं। लेकिन जो इस समय मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने प्यारे बाप के कमल मुख से पाई हुई शिक्षा है,
जीवन का अनुभव अपने बच्चे को देना बाबा ने अपना कुछ नियम समझा या फर्ज समझे, जो मेरे को अपनी जीवन का हर हिस्से के अंदर बाबा ने अपने जीवन का पूरा अनुभव बता दिया। और जिस अनुभव के आधार पे आज आपको अपने बाप की तो जीवन की झलक उसका आपको अनुभव कराता हूँ। 34 में बाबा ने अपना व्यवहार समेट के अपने भागीदार को दे दिया। हालांकि वो भागीदार काबिल नहीं था कि जो रॉयल्टीज़ के अंदर कुछ कर सके, लेकिन बाबा को छुटकारा चाहिए था। बाबा ने उनके सामने गीता रखी, हाथ में गीता थी, और बाबा ने उसको यही कहा कि अब मेरा समय आ गया है और ये कारोबार तुम संभाल लो। जो कुछ है, जो दे सकता है वो मेरे को दे देना। मैं कोई व्यवहार में अभी कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। और इस तरीके से बाबा अपना गाड़ी में बैठे, पत्र लिखा, उसी भाषा में मैं आपको बताता हूँ और फिर उसका जो ट्रांसलेशन आपको दूंगा। जब बाबा गाड़ी में बैठे तो गाड़ी में पत्र लिखा। जब कलकत्ता से हम लोग सिंध में रहने वाले हैं, जब कलकत्ता से हम लोग सिंध में बाबा आए, तब गाड़ी में ये पत्र लिखा कि अलफ को मिला अल्लाह और बे के मिली बादशाही, आई तार अलफ के जो रेल में रही। अर्थ ये है अलफ क्योंकि बाबा सीनियर पार्टनर था, और बे जिसको बादशाही मिला। तो ऐसे ही संकल्प ऊपर से बुलावा आया और बाबा ने अपना ये सब जितना राज कारोबार समेट के अपना सिंध में चले आए। व्यवहार के बारे में आपको बताऊं कि नेपाल से तो बाबा का बहुत अच्छा ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। बाबा के समय जो गद्दी नशीन था वो सूरा शमशेर, अगर जो यह हमारे नेपाल के भाई बहन वगैरह जो होंगे तो वो ये उनकी जो रॉयल हिस्ट्री है उनको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि बाबा के समय ये सूरा शमशेर वही गद्दी नशीन था, वही वहाँ का महाराजा था। उसके बाद नेपाल के अंदर ये सिस्टम है कि गद्दी नशीन उसका बेटा नहीं होता है। गद्दी नशीन जो महाराजा या गुजर जाता है या गद्दी उसका भाई गद्दी नशीन होता है। उसके बाद सूरा शमशेर के बाद मोहन शमशेर आया। मोहन शमशेर से बाबा का कुछ नहीं था क्योंकि उससे पहले ही बाबा ने अपना मुक्ति ले ली थी और अपना जो व्यवहार है वो समेट दिया था। तो बाबा को वो रॉयल ज्वेलर और उसी औकात से देखते थे। वहाँ की सिस्टम ये रही कि अगर जो वो कलकत्ता आएंगे, यहाँ वापस जाएंगे, तो आने जाने के रास्ते 3 तरीके थे। या तो घोड़े पे बैठ के आए, या पैदल आए, या तो पालकी में आए। प्लेन मोटर गाड़ी वगैरह कुछ नहीं थी। पहाड़ी इलाका है, उस समय इस तरीके से आना जाना होता था। तो जब बाबा को निमंत्रण आता था तो बाबा की जो लेवल जो महाराजा है उसके जो पालकी बेरर 16 होते थे, महारानी 8, प्राइम मिनिस्टर 4। बाबा का जो पोजीशन था, बाबा के पालकी बेरर 8 होते थे,
बहुत ऊंचा दर्जा था। और जब नेपाल के जो रजवाड़े आते थे तो कलकत्ते में आते थे, क्योंकि उस टाइम कलकत्ता ब्रिटिश रूल के अंदर वो राजगद्दी थी, दिल्ली बाद में बना है। तो हर साल बहुत करके उनका आना होता था और वो उनकी जो एज ए रॉयल गेस्ट ये सब जिम्मेदारी बाबा की होती थी। तो यूँ ही समझो कि राजाओं के अंदर बाबा का लेन देन जीवन का जो मुख्य हिस्सा है व्यवहार का, वो इस तरीके ही गुजरा है। इस तरफ उदयपुर रियासत, उदयपुर का महाराजा अपाहिज था। उसको 4 जने भोजन के लिए अपना टेबल पे लेके उठा के लेके आते थे और सब कुछ होते भी उसका मन हमेशा उदास रहता था। बाबा का करिश्मा ऐसा ही था जो बाबा को हमेशा यही कहता था कि आप जब जाते हो तो आप कृपा करके कुछ समय मेरे साथ रह के, मेरे मेहमान रह के, ताकि आपको देखने से मेरे को ऐसी फीलिंग्स आती है कि जो मेरे ऊपर ये शारीरिक बोझ है, सब कुछ होते भी, धन संपत्ति रियासत वगैरह सब होते भी, मैं समझता हूँ संसार के अंदर हमारे जैसा दुखी व्यक्ति कोई होगी नहीं। आपके आने से, आपसे मिलने से, आपके साथ होने से ये जो बोझ हमारे मन के ऊपर और शरीर के ऊपर है, उसके ऊपर मैं बहुत हल्कापन महसूस करता हूँ। तो आप कृपा करके जब जाते हैं अपने सिंध तो यहाँ से होते जाए। तो उनके लिए दूसरा ही रास्ता था कि अगर जो कलकत्ता से आते थे तो वाया बारमार, और अगर जो सीधा जाते थे तो वाया लाहौर पंजाब की तरफ से जाना होता था। तो ऐसे ही बाबा का जो जीवन इस राजाओं और रजवाड़ों के और रियासतों के बीच में ही पला है, क्योंकि बाबा के जो विचारधारा भी थी एक साधारण नहीं थी, जिसको हम अपने जन्म के टाइम पे एक साधारण व्यक्ति समझते हैं। इससे सर्वश्रेष्ठ आत्मा तो कभी इंटरचेंज नहीं होती है। कैसे ये लंबी यात्रा करते कर्मों का हिसाब लेन देन अपने अंतिम जन्म में जो वास्तव में जो उसका रूप था, जो वास्तव में ये चमकता हुआ एक सितारा निकला, जिसके आधार पे हम लोग सब बच्चों को नया जीवन मिला, एक सुखमय जीवन मिला। तो हमारे आने वाले जन्मों के लिए, हम लोग के लिए एक सुखमय जीवन का पूंजी जो अनेक जन्म लेते भी साथ में रहती है, ऐसे ही विधाता बने। किस मुख से उनके शुक्र अदा करें। बाप के अंदर जब ये परिवर्तन आया था, 34 से लेके 37 तक बाबा की जो मानसिक अवस्था थी उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि बड़ी एक सही शब्द है या सही नहीं है
लेकिन बाबा ये कहते थे कि कब पकड़ में आती है, कब हाथ से छूट जाती है। मेरे को तो परमात्मा से लगन है, मेरे को तो भगवान से मिलने का है, क्योंकि भक्ति भावना के वजह से परमात्मा का ज्ञान नहीं था। तो इसके लिए जो बाबा का इष्ट देव था श्री नारायण, बस मेरे को भगवान से मिलने की आशा है। कैसा मिलूं, कैसे देखूं। बगीचे में चले जाते थे 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, उनको अपने तन का, समय का कुछ ख्याल अंदाज नहीं रखता था। माता जी अपने देवर को बोलती थी कि देखो, आप देखो कहीं ये कहीं, क्योंकि उनका उतरना बहुत करके साथ में होता था। बाबा का जो 2 साल बड़ा भाई था, वो दिल्ली में उनका कारोबार था, तो जब उतरते थे आपस में उनका बहुत प्रेम था, लगन थी, तो साथ में उतरते थे, चाहे वो बाबा कलकत्ता से आए और ये दिल्ली से आए, लेकिन सिंध में साथ में ही होते थे। तो उनको बोलती थी कि आप ज़रा देखो, ढूंढो कहीं बगीचे वगैरह में आप बैठे, बाबा बैठे होंगे, आप उनको लेके आइए। तो ऐसी धुन में वो रहते थे, जो बाबा को कुछ अपने शरीर का भान नहीं रहता था। उसके बाद हम लोग कश्मीर गए। बाबा का जो संस्कार, जिनकी जीवन का मुख्य हिस्सा तो राजाओं के साथ में उठना बैठना हुआ। तो कश्मीर में गए। बाबा ने कहा कि हम लोग 6 महीने के लिए वहाँ कश्मीर चलेंगे। पूरा परिवार बाबा के साथ था। वहाँ भी ऐसे खोए हुए रहते हैं, लेकिन कुछ पकड़ में नहीं आता था। जब सिंध में आए वापस हैदराबाद में, तो बाबा का जो मकान था उसका नाम था जसोदा निवास। जो फाउंडेशन जो पड़ा उस जसोदा निवास से पड़ा। बाबा रिटायर होके गीता का जो ओस पड़ोस में माताएं थी, उसमें हमारी प्यारी मामा का माता, उनके जो नज़दीकी रिश्तेदार वो घर में आते थे। बाबा उनके साथ बैठ के गीता का सही अर्थ उनको समझाते थे। बाबा को वहाँ साक्षात्कार हुआ। मैं छोटा था, लेकिन ये दर्श जो मैं आपको बताता हूँ मेरी मन की कल्पना नहीं है, जो मेरी आंखों देखी बात है। हम भी सुनेंगे। तो मैंने देखा, मैं आंगन में खेल रहा था, बाबा ऐसे ही लेट गए और हंसते हंसते बाबा ने कहा, अरे जिसकी तलाश थी, अरे भाई जिसकी तलाश थी वो भगवान मेरे को मिल गया। बाबा को कुछ समझ नहीं रहा। महिलाएं बहुत बैठी थी, मैं थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन मैं पूरा समझा नहीं क्योंकि आयु बहुत छोटी थी। उसके बाद बाबा के अंदर काफ़ी हमने परिवर्तन देखा। बुनियाद इस जसोदा निवास से पड़ा। बाबा का प्रोग्राम जीवन का ये भी था कि हर साल जो हम लोग की हमारी जो आमदनी है, मैं एक मकान बना सकता हूँ, और जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उनको हम बहुत कम भाड़े पे
मकान देंगे ताकि वो परिवार सुखी रहे। बाबा की जितनी भी भावनाएं रहती थी, क्योंकि बाबा तो आप जानते हैं कि लक्ष्य हम लोग के सामने है। बाबा क्या था वो तो आप जानते हैं, और वही जन्म था। आपके संस्कारों को आप अंदाज लगा सकते हो कितने ऊंचे रहे थे। तो जब दूसरा मकान बना तब बाबा को प्रेरणा है कि नहीं, अभी मेरे को भगवान मिल गया है, अब ये प्रचार शुरू करने का। तब दूसरा मकान जो ओम निवास के नाम से बना, हम लोग साथ में, जो आज हम लोग की जो आदरणीय दादी जी हैं, हम लोग साथ में एक ही जगह पे एक ही बाप के शिक्षा लेके बाबा का प्यार इसका अनुभव करके आज वहाँ से शुरू हुआ था। बाद में वहाँ काफ़ी आंदोलन हुआ। आपके लिए तो बहुत साधारण हुआ कि आपको अव्यक्त बाप अपना अधिकार देने के लिए यहाँ तक लेके आया, लेकिन उस समय हम लोग के बहुत आंदोलन से हमारी बहुत सी बहनें, उनको पास होना पड़ा कि उन्होंने पतियों को छोड़ा, कि उन्होंने बच्चों को छोड़ा। उसके वजह से हम लोग की जो कम्युनिटी थी, उन्होंने काफ़ी आंदोलन किया। तो बाबा को प्रेरणा हुई कि नहीं, अब छोड़ो, कराची चले जाओ। बाबा ने अपना संपूर्ण त्याग किया, तन मन धन, और सबसे बड़ा त्याग तो बाबा का अपना परिवार था। बाबा के परिवार ने संपूर्ण त्याग किया। मैंने आपको बताया कि बाबा का जो व्यवहार का सिलसिला था वो बड़ा रॉयल और रॉयल्टी के अंदर था। बराबरी के अंदर आपको मैं ये बताऊं, उठना बैठना अगर जो रजवाड़ों में होता है तो पहल पोशाक भी ऐसी होनी चाहिए। बाबा भी एकदम रॉयल, ऐसे खुद राजा, तो ये भी महाराजा थे। माता जी हीरो से सजी हुई थी। मेरे को मालूम है 3 दफ़ा अपने कान सिलाई कराने पड़े, क्योंकि हीरो का वजन काफ़ी बड़ा था। 2 दफ़ा माता जी के नाक जो हीरे के कारण थोड़ा झुक गया था, उसको भी सर्जरी करानी पड़ी, क्योंकि जिस तरीके से बाबा रॉयल्टी में बैठते थे तो उनके आजू बाजू में उनका परिवार को भी उसी तरीके से वो पेश करना पड़ता था। तो सब जो भी है माता जी का समर्पण होना। मैं तो छोटा था, मैं तो अपनी बात कर ही नहीं सकता हूँ। मेरे को तो कोई ना तो धन की कुछ इतनी जानकारी थी, ना तो मेरी कोई आयु ही थी। हाँ, जब 16 साल का था तब मेरे से बाबा ने, उस टाइम बाबा क्लिफ्टन पे रहते थे,
कराची क्लिफ्टन काफ़ी मशहूर जगह है। तब मेरे से ये प्रश्न पूछा कि कभी अपने जीवन के बारे में कभी सोच विचार किया है? मैं कुछ समझा नहीं, क्योंकि मेरे को कोई भी संसार की हवा लगी हुई नहीं थी। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी तो कुछ कारण ऐसे बने कि मेरी तो पढ़ाई भी ना हो सकी, क्योंकि 3 महीना एक पहाड़ी पे, 3 महीना कलकत्ता में रहना, 3 महीना सिंध में रहना, तो उसमें वो कौन सी क्लास में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, उसकी पढ़ाई क्या होगी। तो मेरे को पूरा इसका ज्ञान नहीं था कि बाबा जो भाषा मेरे से कर रहे हैं कि भाई तुमने कभी सोचा है। मेरे को इतना दिमाग नहीं है सोचने का है। मैंने तो सिर्फ बाबा को यही कहा कि बाबा आपको तो कुछ आपको कष्ट तो नहीं देता हूँ, मैं तो आपका साथी रहने वाला हूँ। क्योंकि मेरे मन में खाली यही बात होती थी कि बाबा को घुमाने कौन लेके जाएगा। मैं छोटी आयु में ही लाइसेंस ये लेके गाड़ी वाड़ी का ये सब कर दिया था। बाबा को हम ही घुमाने लेके जाते थे और रोज़ अपना समय पे बाबा की मालिश करना, और अपने हाथ से अब बाबा का बाल भी हम अपने हाथ से ही काटता था। तो बाबा की ये देखभाल कौन बैठ के करेगा, जब मेरे को कुछ समझ भी नहीं आता है ये धन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। बस मेरा जीवन का एक लक्ष्य ये रहा कि मेरे को अपने बाप के साथ ही रहने का है, मेरे को छोड़ने का नहीं है। अब मेरा किस्सा भी इस बाबा की जो आपको झलक बता रहा था, मैंने भी आपको अपना परिचय दे दिया। हम जब माउंट आबू में आए 50s में, तब मेरा मन थोड़ा अशांत रहा। कारण आपको मैं खुला बताऊं, मेरे को संकल्प भी आया कि इन माताओं ने जो अपने जीवन बहुत उम्मीदों से, बहुत प्यार से अपना घर बार छोड़ के, अमीर घर की है, साधारण घर की नहीं थी, बहुत अमीर घर की है, इनके लिए भोजन के लिए कल बनेगा या नहीं बनेगा निश्चय नहीं है। मेरे को संकल्प उठा, मेरा अपने ऊपर ध्यान नहीं गया कि मेरे को अनुभव क्या है, मेरे को तजुर्बा क्या है। मैं इनोसेंट, संसार की कोई हवा लगी नहीं है। मैं क्या जाके सोचता हूँ, क्या जाके करूँगा, लेकिन ये उत्साह है, मन का उत्साह है। तो मैं आज 23 साल का हुआ हूँ और यहाँ माउंट आबू में जंगल में खाली फिरता रहता हूँ। तो अगर जो मैं कुछ सर्विस करूँ, काम करूँ या कुछ निर्णय कुछ भी नहीं था, संकल्प आया। डरते डरते, क्योंकि मैंने कभी भी, अगर जो आप मेरे से पूछो बाबा के शरीर के ऊपर दिल कितने हैं, कहाँ पे है, मैं आपको खुला बता सकता हूँ। अगर जो आप मेरे से ये पूछो तो बाबा के आँख के तारे का कलर क्या है, मेरे को मालूम नहीं है। आज दिन तक मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी ये अवज्ञा नहीं की कि बाबा को आँख से आँख मिला के हमने बाबा को देखा हो, ये नहीं मालूम। बहुत भय से बाबा से अपना मन की बात कही। बाबा ने मुस्कुराया, कर्म का हिसाब तो चुकाना ही है। कोई ना कोई मन की गति ऐसी है क्योंकि कारण बन जाती है, ताकि
कर्म का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। ठीक है, बाबा को छोड़ सकोगे? मैं बोला ये बहुत कठिन है, लेकिन कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा। बोला कि जब जाना ही है तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिसके अंदर तुम्हारी प्रगति हो और दूसरे की हानि हो। नहीं, किसी से मदद नहीं लेने का। और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिसमें सच्चाई और वफादारी नहीं हो। मैंने बाबा को वचन दिया कि मेरे तरफ से बाबा आपको कभी भी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। हम जो कार्य करेगा अपनी उन्नति और दूसरे की उन्नति का बराबर मेल जोल करके बाद में ही करूँगा। बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन सफलता बहुत मुश्किल होती है। लेकिन बड़े गौरव से ये कहता हूँ कि उस समय बाबा ने मेरे को हर कार्य के अंदर सफलता का वरदान जो दिया। कई तूफान आए, वचन भंग भी नहीं होने का, किसी से मदद भी नहीं लेने की। बाप की आशीर्वाद लेके मैं अपना कर्म का हिसाब चुकाने निकल तो पड़ा। सौदा बहुत महंगा पड़ा, बहुत भारी पड़ा, लेकिन फिर भी बाबा की साया के नीचे रहने वालों को किसी बात का डर नहीं होता है, कोई भय नहीं होता है। इस तरीके से जब हम बाहर गए तो साल के अंदर तो 3-4 दफ़ा तो बाबा की याद इतनी रहती थी कि 4-5 दफ़ा साल के अंदर तो आता ही रहता था। कोई अपना नियम जब आता था तो अपना नियम बाप की सेवा करना, बाप को संभालना, एक छोटा परिवार बना। एक बेटा है, एक कन्या है। लेकिन हम जो सब साथ में हैं, हमने कभी भी साथ नहीं छोड़ा। आज जो नारायण भाई आपको अभी बता रहे हैं, इसका गवाह हमारे दादा विशु रमेश दादा है। ओम शांति। एक बात, दादा नारायण यहाँ बैठे हुए हैं और मैंने कई बार हमारे हैदराबाद के, क्योंकि बोस भाई, विश्वनाथ भाई आदि बैठे हुए हैं, कई बार ये कहा हुआ है कि वो हैदराबाद, हाँ, जहाँ पर यज्ञ की स्थापना हुई वो तो पाकिस्तान में चला गया, और वहाँ का जसोदा भवन आदि जो भी है, बाद में कराची का क्लिफ्टन आदि, वो तो चला गया। हाँ, इसके कारण उसका तो हम यहाँ जिक्र नहीं कर सकते हैं। हाँ, परंतु हमारे गुजराती में एक कहावत है, माँ नहीं तो मौसी,
माँ नहीं होती है तो माँ से भी जो है, मासी से भी इतना प्यार होता है, प्यार मिल सकता है। तो इस प्रकार से वो हैदराबाद नहीं तो हिंदुस्तान का हैदराबाद। और उस वहाँ पर भी अभी ज़मीन तो अच्छी इतनी मिली हुई है। तो मैंने दादा नारायण को भी कहा था, हमारा हैदराबाद के भी बहन भाइयों को कई बार रिक्वेस्ट की हुई है कि हमारा जो जसोदा भवन जो है कराची हैदराबाद का ओरिजिनल हमारी जन्मभूमि, यज्ञ की जन्मभूमि। यज्ञ की जन्मभूमि माना हमारी भी जन्मभूमि हो गई ना। अगर जसोदा भवन ना होता तो हम नहीं होते, कुछ नहीं होता। दादा भी कहता है कि यहाँ कुछ नहीं होता। जसोदा भवन तो वो जसोदा भवन जो उसकी एक डुप्लीकेट तो वो उसी प्रकार का बनना चाहिए हैदराबाद के अंदर यादगार। और वही कमरा जैसे बने, लाइफ साइज के बाबा का मॉडल बने और उसके अंदर बाबा में परमात्मा की कैसे प्रवेशता होती है और उसका प्रवेशता का, और जो हमने बच्चों की बाबा की किताब में दादा से पूछ करके बाबा ने जो अनुभव किया, दादी ब्रिजेंद्रा ने भी बताया कि कैसे बाबा ने निजानंद रूप शिवोहम वाला प्रवेशता के बाद का जो श्लोक बोला। और आदि दृष्टा के रूप में दादी ब्रिजेंद्रा बाहर से देख रही है परमात्मा की प्रवेशता सबसे ज़्यादा में ज़्यादा आदि दृष्टा के रूप में। कल हम सब ने तो परमात्मा की प्रवेशता इन स्थूल नयनों से देखा, वो कल देखा ना, परंतु पहली बार जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता हुई और वो प्रवेशता को अर्थात परमात्मा को साकार स्वरूप में देखने का सौभाग्य, पहला सौभाग्य दादी ब्रिजेंद्रा को मिला। तो ये जो हमारा जो है परमात्मा का इस प्रकार से हुआ दिव्य अवतरण हुआ आदि का जो है ऐसा म्यूजियम जो है, संग्रहालय जो है हैदराबाद सिंध में के बदले में हैदराबाद आंध्र प्रदेश में बने। और दादा ने हमको प्रॉमिस किया हुआ है कि रमेश जब भी हैदराबाद में ये तैयार हो हैदराबाद के बहन भाई तो मैं वहाँ आऊँगा और हैदराबाद का जो जसोदा भवन था उसके प्लान और नक्शा, प्लान नक्शा, बाहर का एक्सटर्नल एलिवेशन वो सब दादा ने कहा हुआ है। मैं आकर के खुद वो कैसे, क्योंकि उन्होंने वहाँ जन्म लिया है, वहाँ ही उनकी बचपन का वहाँ पे बीता हुआ है। तो एक जैसे बाबा के शरीर का सब मालूम है, इस प्रकार से जसोदा भवन का भी सारा ही कहाँ क्या था वो उनको मालूम है। तो इस प्रकार से उसका एक्सटर्नल एलिवेशन इस प्रकार से मुखड़ा ऐसा बन जाए तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, यादगार। ये हमारा यादगार हो जाएगा। यादगार कहो, तीर्थ स्थान कहो, ऐसा बन सकता है। दादा बराबर है जी। आप ये भी माइक चालू करो ना दादा का। बताइए दादा आपका क्या विचार। ये जो रमेश भाई का प्लान है और आज भी आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के जो यहाँ आए हुए हैं उन्होंने भी मेरे को इस बात का निमंत्रण दिया कि काफ़ी बड़ी ज़मीन मिली हुई है, कुछ 34 एकड़ वगैरह कुछ ज़मीन ऐसी मिली हुई है, तो वहाँ ऐसा हम लोग का कुछ प्रदर्शनी बनाने का परमानेंट, तो उसके अंदर आप ज़रूर पधारिए, ज़रूर आइए। लेकिन ये जिन्हों को ये विचार कि ऐसा जसोदा भवन जो है हैदराबाद सिंध में था, ऐसा हैदराबाद आंध्र प्रदेश में बन जाए, ऐसा जिनका विचार हो और ऐसा परमात्मा की प्रवेशता का लाइफ साइज मॉडल आदि बने और परमात्मा की प्रवेशता कैसे हुई उस प्रकार का मॉडल के द्वारा प्रदर्शनी या तो म्यूजियम के द्वारा बने। इस प्रकार का आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में बहुत कुछ बन सकता है। तो इस प्रकार से ऐसा जिनका विचार हो हाथ खड़ा करें। हमारे भाई हैदराबाद, आप हैदराबाद की तरफ से बोल रहे हैं बोस भाई, विश्वनाथ भाई, ठीक है, हो सकता है। और देखिए सारी सभा कह रही है दादा बस। और कल ही 18 जनवरी हम लोगों ने मनाई। 18 जनवरी माना ही स्मृति दिवस। तो स्मृति दिवस के अंदर परमात्मा और ब्रह्मा बाबा दोनों की प्रवेशता का दिव्य अनुस्मृति के रूप में ऐसे यादगार स्थान बने, तो बहुत ही अच्छा है। किसी ने हमको कहा माउंट आबू में क्यों नहीं, मैंने कहा हर स्थान की अपनी पहचान है। तो इसलिए माउंट आबू की अपनी पहचान है, हैदराबाद की अपनी पहचान है। जसोदा भवन हैदराबाद में बना था, जसोदा भवन कोई माउंट आबू में
नहीं बना था। माउंट आबू में तो डायमंड हॉल बना, पांडव भवन बना, ये बना हुआ है। तो हर एक स्थान की यादगार के हिसाब से हैदराबाद में ही ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बस यही आपसे अर्ज करना था। तो दादा ने ये प्रॉमिस किया हुआ है, और हमारे हैदराबाद के बहन भाइयों ने भी, हाँ कुलदीप बहन आदि से आप पूछ लेना, हाँ हो सकता है ना। मेरे तरफ से तो हम आपको ये आश्वासन देते हैं, तो जो आप कहेंगे तो हम ये समझेंगे कि आप नहीं कर रहे हैं। ये बाबा की प्रेरणा पाके आप मेरे को ये बात का ये कह रहे हैं, उसके अंदर मेरे तो ना का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आप जो कह रहे हैं मेरी नज़र में आप नहीं कह रहे हैं। आप बाबा की जो हमारे प्यारे से प्यारी हमारी जो अमूल्य चीज़ है वो आपको कहा और आपने मेरे को कहा, तो मैं तो समझूंगा कि ये जो प्रेरणा आपको नहीं, ये मेरे को आज्ञा मिली है बस। अब देखिए हैदराबाद के बहन भाई, हाँ हैदराबाद सिकंदराबाद हमारे लिए तो ये ट्विन सिटी एक ही है, आपके लिए अलग अलग है। हाँ जैसे आबू रोड और माउंट आबू दुनिया के लिए अलग अलग है, हमारे लिए एक ही है ना। मैंने ब्रह्मा जब ये भविष्य का एक्सपांशन कहाँ हो उसके बारे में ऊपर चर्चा हो रही थी, तो मुझे दादी जी ने संदेश दिया कि रमेश आपको बाबा ने निमित्त बनाया है मकानों के बारे में, तो भविष्य का एक्सपांशन कहाँ हो, माउंट में हो या नीचू हो, उसके बारे में जांच करके आप बताइए। तो मैं 2 दिन यहाँ नीचू आया, ऊपर गया, सब करने के बाद 4 लाइन का मैंने एक रिपोर्ट भेजा कि मैं समझता हूँ भविष्य का एक्सपांशन आबू रोड में होना चाहिए, प्रोवाइडेड अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी भी नीचू में होने। शांतिवन तो नाम था नहीं, तलेटी ही नाम था, और तलेटी के अंदर बाबा पधरामणी करने के लिए तैयार हो तो मैं तो नीचू में ही बनना चाहिए, क्योंकि ऊपर इतना बड़ा डायमंड हॉल बना है, ऐसी ज़मीन ही नहीं है, वहाँ तो पहाड़ी है, ऊंचाई नीचाई उस प्रकार के हैं। तो फिर अव्यक्त बाप दादा से जब पूछा गया, अव्यक्त बाप दादा ने भी यही कहा कि माउंट आबू और ये आबू दोनों एक ही है, क्योंकि है दोनों आबू, एक वो पहाड़ी है एक नीचू है। बाबा अगर नीचू में भी अगर बना, बच्चों ने बनाया यहाँ, तो बाबा नीचू भी आ सकता है। तो जैसे आबू और माउंट आबू बाबा की दृष्टिकोण में फ़र्क नहीं है, इस प्रकार से हमारे लिए हैदराबाद सिकंदराबाद आदि सबके लिए, क्योंकि हैदराबाद मतलब हमारी सबकी जन्मभूमि हो गई ना। जसोदा भवन, जैसे दादा ने भी कहा कि जसोदा भवन नहीं होता तो कुछ नहीं होता, ये कुछ कोई नहीं होता। तो ये हमारी यादगार है, और बाबा ने कितना प्यार से उस भवन को बनाया। कभी उसके बारे में भी दादा से पूछेंगे कि कैसे बाबा ने जसोदा भवन खरीद किया। जसोदा निवास का भी एक बड़ा विचित्र हम कहें कि कैसा आया कैसा हुआ, उस बारे में आप 5 मिनट में बताओ ना, जसोदा निवास कैसे, भवन कैसे बाबा ने खरीद किया। ये बात ऐसी हुई थी, बाबा ने खरीद किया। देखो मैं आपको बताऊं कि बाबा एक दफ़ा गया था कराची, अपने संगी साथियों के साथ कराची गया था। वहाँ एक मशहूर जगह थी जहाँ शरबत वगैरह बहुत अच्छा मिलता था। तो बाबा की नज़र पड़ी कि 3-4 यंग कन्याएं खड़ी थी। पूछा एक अपने दोस्त के साथ, बात किया, उसने बोला कि देख लेखराज बाबू, अपनी औकात देख, जिसके ऊपर तुम्हारी नज़र पड़ी है ना, वो राय बहादुर वलीराम की बहन है। हकीकत थी, वो बहुत रईस थे, राय बहादुर उसका टाइटल था। और यहाँ से नज़र हटा दे, ठीक है, लेकिन बिरजेंद्रा का हर एक अपना अपना जन्म होता है ना। जैसे मैंने आपको बताया आपका अव्यक्त जन्म है, मैंने आपको बताया कि मैंने गोद में जन्म लिया है। बिरजेंद्रा का बाबा की नज़र से ये चुकी नहीं। कलकत्ता में गया, कलकत्ता गया तो अपने दोस्त को बोला कि नहीं, वलीराम को यहाँ बुला लो, ठीक है। उसको बोला कि देखो बहुत टाइम। एक मिनट में जरा क्लेरिफाई करूँ, दादी ब्रिजेंद्रा जो है ना, बाबा के लौकिक रूप में
बड़ा बेटा जो वही वहाँ पे ही मैं हाँ आता हूँ, नहीं वही मैं पता। अच्छा तो वही मैं वहाँ तक ही आता हूँ। तो उसने अपने दोस्त से बात किया, उसने बोला ठीक मैं भी लिख देता हूँ, और वो चले आएंगे। कलकत्ते पहुँच गया, रोज़ महफिल। अब वो एक बात का होता था कि जहाँ शराब वगैरह का ये सिलसिला चलता था, बाबा वहाँ नहीं होते थे। अगर जो बाबा होते थे तो वहाँ कभी भी शराब वगैरह का सिलसिला नहीं होता था, क्योंकि बाबा ने मेरे को बताया था कि आज से 400 साल पहले हम लोग के जो पूर्वज हैं वो हम लोग के श्रीनाथ जी के हैं। ठीक है, वो तो पहुंच गया उधर, रोज़ महफिल चलती थी, दोपहर रात ये हो। आखिर में जब उसके जाने का टाइम हुआ तो बाबा ने उसको कहा कि ये महफिल मेरे ऊपर है। महफिल ख़त्म हुई, बाबा ने कहा कि देखो मेरी एक आशा है कि हम लोग की ये पहली मुलाकात हम लोग की कायम रहे। इसके लिए मेरी एक आपसे आरजू है कि आप हमारे से कोई ना कोई तोहफा लेके जाइए। भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया है, मेरे को कोई बात की चिंता नहीं है, हम लोग का ये जो दोस्ताना है कायम रहेगा। बोला नहीं, बाबा ने बोला कि नहीं ये हमारी आशा है। ठीक है, आपकी आशा है तो आपको जो चाहिए नहीं वो भी आप लेंगे। बाबा ने तिजोरी खोला, उसकी नज़र उस समय नेपाल के अंदर सूरा शमशेर जो महाराजा था उसके कुछ सालगिरह थी या कुछ उनके लड़की की सगाई थी या शादी थी, तो उन्होंने अपने 8 रत्न, बहुत वैल्यूबल रत्न बाबा के पास भेज दिए थे ताकि इनको रीडिज़ाइन करके वापस नेपाल भेज दे। बाबा ने वो 8 रत्न सामने उसके तिजोरी में सामने करके रख दिए। उसकी नज़र जब उन रत्नों के ऊपर पड़ी, उसका सिर हिला। बाबा ने मेरे को यहाँ तक बताया था कि 8 रत्न में छोटे से छोटा जो हीरा जेम 60 कैरेट का था, उस समय रत्ती का हिसाब चलता था, और बड़े से बड़ा हीरा 108 रत्ती का था। उसके ऊपर जब उसकी वलीराम जो बिरजेंद्र का भाई था, और वही उसका ही सब चलता था उसके परिवार के अंदर, जब उसकी नज़र पड़ी तो उसके दिमाग से ये बात हिली नहीं। जैसे ही वापस सिंध में पहुंचा, हैदराबाद में पहुंचा, अपनी माँ को बोला कि मैंने ऐसी दौलत कभी देखी नहीं है, ये रिश्ता लेके जाओ, अब भी जाओ। वलीराम की माता जान पहचान तो थी, वो अपना चद्दर पहन के हमारी माता जी के पास आई, बोला कि ये रिश्ता हमारे को करने का है। बाबा की तो ये चतुराई की चाल थी, तब खाली ये शर्त डाला था कि ये महलों में पली हुई है, हमारी जो बेटी है महलों में पली हुई है, आप एक मकान तो कम से कम अच्छा ले लो। उस समय हमारी बड़ी बहन निर्मल शांता, उनका भी लगन हुआ। दरअसल वो जो जसोदा निवास खरीदा बाबा ने, नाम बाबा ने रखा, लेकिन वो मकान 90% कंप्लीट हो चुका था, लेकिन वो जो बड़ी बहन निर्मल शांता के ससुराल वालों ने बनाया था। लेकिन कुछ ऐसे कारण हुआ कि उनका जो कारोबार था इजिप्ट बेरूत में था, वहाँ कुछ काफ़ी नुकसान पड़ा था, तो उनको ये नौबत पड़ी कि वो मकान बेचे। तो एक ही समय पे एक ही झटके से ये दोनों काम हुए।
कि बाबा ने वो मकान जसोदा निवास खरीद लिया, बाकी फाइनल अपना किया, नाम माता जी का रखा जसोदा का, और उस समय निर्मल शांता का भी जो लगन हो गया, दोनों कार्य एक ही टाइम सफल हुआ। तो बिरजेंद्र, और मैं आपको ये बताता हूँ, उस समय कैरेट की कीमत 290 रुपया कैरेट वो भाव चलता था। बाबा की खरीदारी कोई साधारण रूप में नहीं होती थी, वजन के हिसाब से। तो इतना बिरजेंद्र के